भी दीप जले, भाग्य का द्वार खुले। रात गहरी है पर उसमें रोशनी छिपी है, हर कोने में हर छाँव में चमकती उम्मीद दिखी है। हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्या क्या आप तैयार हैं अपनी गहरी इच्छाओं को उजागर करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक जाए और आपकी हर सोच वास्तविकता का रूप ले ले? तो यह रात अक्टूबर 2025 की अमावस्या की रात, जी हाँ भाइयों, अमावस्या की रात हमारे वीडियो में जानेंगे कि इस अमावस्या की रात में हम क्या करें। क्योंकि अमावस्या की रात सिर्फ अंधकार नहीं है दोस्तों, यह एक द्वार है जहां से आपकी नई शुरुआत जन्म लेने वाली है। यह रात है शून्य की, जहां पुराना मिटता है और नया जन्म लेता है, जहां अंधकार समाप्त नहीं बल्कि प्रगटीकरण आरंभ होता है। प्रिय साधक बंधु, जब चांद आकाश से लुप्त होता है तो पृथ्वी पर एक गहरी शांति उतरती है। वही समय होता है जब ब्रह्मांड हमारी फुसफुसाहटें सुनता है। अक्टूबर की यह अमावस्या तुला राशि में घसीट होगी, जहां शुक्र की ऊर्जा, प्रेम, संतुलन और समृद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। यह वह समय है जब आप अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जो अंधकार को स्वीकार करता है मित्रों, भाइयों, वही प्रकाश का सृजन करता है। आज की रात जो अमावस्या की रात है, हम केवल एक अनुष्ठान नहीं करेंगे बल्कि अपनी चेतना को शून्य में विलीन करेंगे। वहां से आपकी प्रचुरता का जन्म होगा। तो हमारे वीडियो में चलते हैं उस रहस्य की ओर और इसे अनुभव में उतारते हैं। सबसे पहले आप शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। महसूस कीजिए आपके चारों ओर की हवा स्थिर हो रही है। हर सांस के साथ आप शांत होते जा रहे हैं। आपके भीतर एक नई शुरुआत का बीज पल रहा है। अमावस्या का अर्थ है शून्यता, जहाँ प्रकाश नहीं लेकिन संभावना है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। प्राचीन वैदिक ऋषियों ने कहा है, शून्यम मूलम सर्वस्य सृजनस्य, यानी शून्य ही सृजन का मूल है। जब चंद्रमा लुप्त होता है तो भाइयों, हमारी चेतना और ब्रह्मांडी चेतना एक समान आवृत्ति पर कंपन करती है। उस समय यदि आप अपने इरादों को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में भेजते हैं तो यह संदेश सृष्टि के बीज की तरह अंकुरित होता है। इसीलिए अमावस्या सिर्फ पूजा नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद करने का विज्ञान है। यह वह क्षण है जब आप कहते हैं, मैं सृष्टिकर्ता, अब मैं भी सृजन में सहभागी हूं। हम अनुष्ठान के पूर्व की तैयारियां करेंगे, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान तभी प्रभावी होता है मित्रों जब उसका स्थान, मन और ऊर्जा शुद्ध हो। सबसे पहले स्नान से पहले एक संकल्प बोलिए कि मैं अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, भय और बंधनों को अब त्यागता हूं। मैं अपने सच्चे स्वरूप में प्रवेश करता हूं। स्नान के बाद अपने आसपास का स्थान शुद्ध करें। कपूर, धूप या चंदन की अगरबत्ती से हवा में वह सुगंध फैलने दें। महसूस करें जैसे ऊर्जा हल्की हो रही है। अब एक पवित्र स्थान बनाइए जहां आप कुछ देर अकेले बैठ सकें। वहां पर रखें एक दीपक या मोमबत्ती, एक कटोरा जल, एक दर्पण, 2 कागज, एक काला एक सफेद और एक कलम।
काला कागज पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, सफेद कागज नई इच्छाओं को लिखने के लिए आपका वेदी तैयार है। अब यह सिर्फ एक स्थान नहीं, यह आपका मैनिफेक्शंस पोर्टल है। अब इरादे का निर्धारण करना है। इरादे का निर्धारण। अब अपनी आंखें बंद करें। 3 बार गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ अपने भीतर के सभी तनाव को छोड़ दें। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और बोलें कि मैं प्रचुरता का पात्र हूं। मैं जीवन की सभी कृपाओं को स्वीकार करता हूं। मैं सहजता से अवसर आकर्षित करता हूं। जो कुछ भी मेरे लिए है वह सही समय पर मुझ तक आता। इसे मित्रों, साथियों, 9 बार दोहराएं। 9 बार इसको दोहराएं। हर बार बोलते हुए कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। हृदय पर हाथ रख करके बोलेंगे, मैं प्रचुरता का पात्र हूं। मैं जीवन की सभी कृपाओं को स्वीकार करता हूं। मैं सहजता से अवसर आकर्षित करता हूं। जो कुछ भी मेरे लिए है वह सही समय पर मुझ तक आता है। यह आपको 9 बार बोलना है। अब सफेद कागज उठाइए। अपनी 3 सबसे गहरी इच्छाएं लिखिए। स्पष्ट वर्तमान काल में कि आप क्या चाहते हैं। गहरी इच्छा से, दिल से आप क्या चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। मेरे जीवन में प्रेम, शांति और संतुलन है। मुझे यह अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो मेरी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करेंगे। इन वाक्यों को लिखते समय महसूस करें कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। मन में धन्यवाद का भाव रखें और बोलें, धन्यवाद ब्रह्मांड। अब आरंभ होता है आज की रात का सबसे शक्तिशाली चरण, अमावस्या की रात, जहां आप ब्रह्मांड से सीधा संवाद करेंगे। धीरे से मन में भावना रखते हुए दीपक प्रज्वलित करें। उस लौ को ध्यान से देखिए। वह छोटी सी लौ आपकी चेतना है। अब अपने सामने उस अंधकार को देखें जहां चांद नहीं। वह अंधकार डर नहीं बल्कि संभावनाओं का गर्भ है। अपने भीतर उतरें जहां विचार समाप्त होते हैं और शून्यता शुरू होती है। वहां कुछ ना सोचिए, बस महसूस कीजिए कि मैं हूं। मैं हूं महसूस कीजिए। हर सांस के साथ बोलिए, शून्य अहम सृजनम अहम। मैं शून्य हूं, मैं सृजन हूं। मैं शून्य हूं, मैं सृजन हूं। मैं शून्य हूं, मैं सृजन हूं। कुछ क्षण इस मौन में रहिए। यही से प्रगटीकरण आरंभ होता है। अब अपनी मोमबत्ती जला करके लौ को देखिए। धीरे धीरे बोलिए कि जैसे यह लौ अंधकार को मिटा रही है, वैसे ही मेरी चेतना सभी सीमाएं तोड़ रही है। अब अपने लिखे हुए सफेद कागज को हाथ में लीजिए। लौ के पास रखकर बस ऊर्जा महसूस करें, जैसे आपकी इच्छाएं प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। और कहिए, हे ब्रह्मांड, यह मेरा संकल्प है, इसे स्वीकार करो और समय आने पर साकार करो। अब जल से प्रार्थना। अब अपने सामने रखा हुआ जल उठाइए। उसे अपनी हथेली डुबा करके धीरे से बोलिए, जलम जीवनम। जैसे मैं सोचता हूं वैसा प्रभाव मेरे जीवन में आता है। अपने जल में अपनी इच्छाओं की ऊर्जा भरें और फिर उस जल को पौधे की जड़ या धरती में अर्पित करें। यह संकेत है कि आपने अपनी इच्छा का बीज ब्रह्मांड की मिट्टी में बो दिया। आभा मंडल ऊर्जा का स्थिरीकरण। अब कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी, नीली और चांदी जैसी रोशनी घूम रही है। वह आपके इरादों को लॉक कर रही है ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रभावित न कर सके। धीरे से बोली, मैं सुरक्षित हूं। मेरा मार्ग स्पष्ट है। मेरे इरादे पूर्णता की दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं।
ऐसा बोल करके 3 बार दोहराएं। इससे आभा मंडल और ऊर्जा का स्थिरीकरण होगा। ऑरा लॉकिंग होगा, आपके ऑरा लॉक होगा। कृतज्ञता संकल्प। अब दीपक के सामने हाथ जोड़िए और कहिए कि हे ब्रह्मांड, हे माता अमावस्या की ऊर्जा, मैं तुम्हारा आभारी हूं। मेरे जीवन में जो घट रहा है यह मेरी आत्मा के सर्वोत्तम हित में है। इस क्षण में कृतज्ञता महसूस करें अपने मन में, क्योंकि कृतज्ञता ही वह पुल है जो इच्छा और सकारात्मकता को जोड़ता है। अब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो चुका। अनुष्ठान के बाद की ऊर्जा। पर याद रखिए, सृजन तत्काल नहीं होता, उसे समय और श्रद्धा चाहिए। अतः अधीर ना हो। अगले 72 घंटों तक अपने इरादों पर विश्वास रखें। इस का सबसे बड़ा नियम है कि आपको 72 घंटे तक अपने इरादों पर विश्वास रखना है। उन्हें किसी से साझा ना करें, किसी को ना बताएं, क्योंकि यह बीज अभी मिट्टी के भीतर पल रहा है। न जाने क्या होगा। हर सुबह उठते समय बस एक ही वाक्य बोलें, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। और रात को सोने से पहले कहें, मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि मेरा जीवन पहले से ही समृद्ध है। धीरे धीरे कुछ दिनों में आप देखेंगे साथियों, मित्रों, आप देखेंगे कि आपके आसपास छोटी छोटी संयोग घटनाएं घटने लगेंगी। और वही संकेत होंगे कि ब्रह्मांड ने आपका संदेश सुन लिया। याद रखिए, अमावस्या अंधकार नहीं है मित्रों, वह संभावना की कोख है। वहीं से सृष्टि का उदय हुआ था। आपने आज रात अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया और उसी से प्रकाश का बीज बोया है। अब से आपके जीवन में जो भी घटेगा वह आपकी आत्मा के सृजन का परिणाम होगा। जो शून्य को साध लेता है दोस्तों, वही ब्रह्मांड का सृजन करता बन जाता है। तो साधक भाइयों, आज की रात, अमावस्या की रात, जब चांद नहीं है, शून्य है, फिर भी अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखो, क्योंकि आने वाली पूर्णिमा उसी बीज की पहली किरण होगी। आपका हृदय अब शांत है, आपकी आत्मा ग्रहणशील है और आपका ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है। आपका स्वागत है। प्रचुरता और प्रगटीकरण के नए अध्याय में फिर मिलेंगे, रहस्य से भरे, जाने अनजाने वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।